तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आपको सबसे बड़ी खबर बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। चूँकि रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसे तमाम साथी फॉलो कर लेंगे और मैं आप सबको जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। चूँकि लंबी चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे और नई रणनीति बनाकर हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप तमाम साथी पूरा वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, अच्छी जानकारी मिलती रहे, सत्य का मार्ग पता चले, भुगतान का रास्ता बने देश के तमाम ठगी पीड़ितों का। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज देश भर में हमने शासकों के पुतले जलाने का कार्यक्रम रखा था। दोपहर 12 बजे के राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगियों के पुतले जलाकर विरोध व्यक्त करेंगे और मांग करेंगे प्रशासन के माध्यम से, शासन से, कि अविलंब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सरकार देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में देने की अविलंब व्यवस्था करे। अन्यथा हम सरकार के खिलाफ और भी कठोर कदम उठाएंगे और 15 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। देश की पवित्र नदियों के जल से संसद और सांसदों की धुलाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, एयरपोर्ट घेरेंगे, यानी कि किसी को भी हिलने नहीं देंगे जब तक देश के 62 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान ना हो जाए। साथियों, उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथी देश भर में प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के पुतले जला सकेंगे या शासन ऐसा करने देगा। शासन ने अपने प्रयास खूब किए रोकने के। तमाम पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आए कि ऊपर से आदेश हैं, हम पुतला नहीं जलाने देंगे, खास तौर से प्रधानमंत्री का। लेकिन साथियों, तमाम प्रतिबंध, बाधा और बल प्रयोग के बाद भी हमारे साथी सफल रहे प्रधानमंत्री का पुतला जलाने में, अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का पुतला जलाने में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाने में और देश के झूठे बेईमान गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का पुतला जलाने में भी। आज अमित शाह का जन्मदिन भी था, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं अमित शाह जी आपको। लेकिन आप जिस जिम्मेदार पद पर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के पे, उस पद का जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के साथ छल करते हुए आप उन्हें ठग रहे हैं। ठगों को बचाने के नए नए रास्ते अपना रहे हैं और जो कानून ने देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दिया है, उस कानून को आप खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और हम आपके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। भलाई इसी में है कि आप अविलंब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करें। सहारा CRC पोर्टल, सेबी पल्स रिफंड पोर्टल, आदर्श पर अपॉइंट किए गए लिक्विडेटर, GCA जैसी कंपनीज के मामले में NCLT की कार्रवाई, SFIO की कार्रवाई, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम जैसे मामलों में और अन्य तमाम तरह के जो चक्रव्यूह आपने रचे हैं साजिशन लोगों का भुगतान रोकने के लिए, उन चक्रव्यूहों को खत्म करें
इन तमाम व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए जो संसद ने एक सार्वभौमिक कानून बनाया है देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी देने वाला बट्स एक्ट 2019, उसको क्रियान्वित करें, अपनी साख बचाएं। अन्यथा जो आज आपके आदेश पर देश की पुलिस ने करने का प्रयास किया है कि हमारे पुतले जलाने के अधिकार को डकैती डाली है। एक तरह से बहुत सारे स्थानों पर हमारे साथियों से पुतले छीन लिए गए, पुतले नहीं जलाने दिए गए, उनको डिटेन किया गया, जबकि पुतला जलाना हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये कोई आज हम निराला काम नहीं कर रहे थे। सदियों से देश में विदेश में सत्ता में बैठे लोगों के पुतले जनता जलाती रही है। उनको पुतले जलाने से रोकने के लिए किसी भी सरकार ने कहीं कोई कानून नहीं बनाया है। हमारे देश में भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो बेईमान शासकों के पुतले जलाने से जनता को रोके। लेकिन आपकी पुलिस ने आपके अलिखित मौखिक निर्देश पर हमारे साथियों के साथ बहुत सारे स्थानों पर अनुचित व्यवहार किया है। गैरकानूनी ढंग से उनको पुतला जलाने से रोका गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं और साथ साथ आपको चेतावनी भी देते हैं कि आप चाहते हो कि भविष्य में जनता आपके पुतले ना फूंके, आपकी सत्ता को उखाड़कर फेंकने का संकल्प ना ले, तो इस तरह की अनुचित और घटिया कार्यप्रणाली को अविलंब छोड़ते हुए सबका भुगतान कराएं। इसी में आपकी हमारी सबकी भलाई है और राष्ट्र की भलाई तो इसमें है कि जिस BNS 2023 को आपने बहुत ढोल नगाड़े के साथ बनाया है और उसकी धारा 111 में जो प्रोविज़न किया है कि आप ठगों को, बेईमानों को मृत्यु दंड दिलाएंगे उस कानून के अंतर्गत, तो इन लोगों ने, जिन ठगों ने 3 लाख से ज़्यादा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, कंपनी बनाकर, फर्म बनाकर, निधि बनाकर, कॉरपोरेशन बनाकर, बैंक बनाकर, SSG इत्यादि बनाकर देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की मेहनत की कमाई को लूटा है, हड़पा है, ठगा है, उन तमाम ठगों को सजाए मौत दिलवाएं। उन सब के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 और BNS की धारा 111 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करवाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इन मुकदमों की सुनवाई करवाएं, सबका पैसा दिलवाएं, सभी ठगों को दंडित करवाएं और जो करोड़ों निर्दोष एजेंट साथी घर से बेघर कर दिए गए हैं उनको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दें। अन्यथा हम, आपको पता है, 15 नवंबर को संसद का घेराव करने चंबल घाटी से पदयात्रा करेंगे और उसमें लाखों ठगी पीड़ित सम्मिलित होंगे देश के। उससे भी काम नहीं बना, उससे भी आपकी आत्मा ने ईमानदारी से कानून का सम्मान करते हुए कानून की अनुपालना नहीं कराई, तो और भी उससे भी ज़्यादा कठोर कदम हम उठाएंगे ताकि देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाते हुए आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकें। तो साथियों, आज आपने जो किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत पूरे देश में आपने जिस साहस का परिचय दिया वो अद्भुत है, वंदनीय है, नमन के योग्य है। मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस आंदोलन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी तीनों मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती। इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। आज सबसे पहले तो मैं मथुरा के साथियों को बधाई दे दूं कि उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण को आज जीवंत कर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के तमाम आदेशों के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला मथुरा में फूंक डाला। बाराबंकी के साथियों ने उत्तर प्रदेश में ही अद्भुत साहस का परिचय दिया। मऊ में, बिजनौर में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, गौतम बुद्ध नगर में, महाराजगंज में और आपका क्या बोलते हैं जौनपुर में, कुशीनगर में
और तमाम स्थानों पर साथियों ने बड़े साहस का परिचय दिया। मैं वीडियो क्लिप्स जोड़ूंगा कहां कहां हमारे साथियों ने क्या क्या किया। राजस्थान में तो राजसमंद, चित्तौड़, करौली, उदयपुर, कोटा और तमाम स्थानों पर हमारे साथियों ने प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के पुतले जलाए, अद्भुत तरीके से जलाए। वो भी आप देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं जोड़ूंगा, छोटी छोटी क्लिप में। आज स्वयं ज़्यादा लंबा प्रवचन नहीं दूंगा, चूँकि रात को लाइव भी आना है, तब बात करेंगे। मैं क्लिपें जोड़ रहा हूँ इस वीडियो के साथ। आप तमाम साथी पूरी क्लिपें देखेंगे कि देश भर में किस तरह से हमारे साथियों ने भयमुक्त होकर शासन की नाक में दम कर दिया, झुका दिया शासन को। फतेहपुर है उत्तर प्रदेश का, जहां से हमने ये शुरू किया था निश्चितकालीन असहयोग आंदोलन। आज 52वां दिन है, 52 डेज हो गए हैं आज। वहां पर भुगतान पटल खुल चुका है साथियों, आवेदन लेने आरंभ हो गए हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल का मैंने बताया था, वहां के आदेश हो चुके हैं, कोई भी साथी जाके वहां आवेदन कर सकता है। पंजाब का मैंने बता दिया था, पंजाब में हो चुका है। केवल राजस्थान एक ऐसा अभी राज्य रह गया है जहां बहुत भारी लकूना है, और थोड़ा सा हिमाचल, वहां भी हो जाएगा। साथी संघर्ष करें, निश्चित रूप से सब जगह भुगतान पटलों की स्थापना होगी, आपका भुगतान होगा और देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और साथियों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर पर बतौर प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, रोकेंगे, उखाड़कर फेंक देंगे पूरे बेईमान सिस्टम को, और जमींदोज करते हुए ठग बेईमानों के साम्राज्य को, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। सबका भुगतान कराएंगे, प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देंगे। तो पूरा वीडियो तमाम साथी सुन लेंगे, और इसके बाद जो मैं क्लिप्स जोड़ रहा हूं देश भर की अपने बहादुर साथियों के कारनामे की, उसको आप तमाम साथी देखेंगे। और जिन साथियों ने आज पुतले नहीं जलाए हैं, वो कल, परसों, तरसों, जब भी जिसके पास समय हो, 15 नवंबर तक लगातार पुतले फूंकते रहें, ज्ञापन देते रहें, ताकि प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को पता चले कि हिंदुस्तान अब उनसे डरता नहीं है, भयमुक्त हो चुका है। और जो हिंदुस्तान के अधिकारों पर डकैती डालेगा शासन में बैठकर, उसे हिंदुस्तान मिट्टी में मिला देगा, जमींदोज कर देगा। साथियों, तो साहस के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे की क्लिप्स सुनेंगे। सत्ता छोड़ो, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। यही के आदेशानुसार फार्म जमा हुआ चारों तहसीलों में, उसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बताइए, आदेश हुआ यहाँ से, फार्म जमा हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं, उसमें गरीबों का पैसा नहीं लगा उसमें सब काम कराने में। तो आवा डीएम साहब से हम लोग बात करेंगे, उस पर जब वो होगा तब हम लोग ज्ञापन देंगे, नहीं तो हम लोग यही बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक डीएम साहब नहीं आते। 55 दिन बैठे, 54 से फिर आप सभी लोग बैठ जाइए, अपने अपने सब लोग बैठ जाइए। इसलिए आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि जिलाधिकारी हमको कई बार दिया, और हम आज हमारी पूजा को 52 दिन पिछते हुए हो गया यहाँ पर सर। और हमें निवेदन है हमारे जिलाधिकारी महोदय, शुभ हमारी संग्राम आपका ज्ञापन साहब के यहाँ जाएगा मैडम। जिलाधिकारी स्वयं हमारी
और 52 दिन कंप्लीट होने के बाद एक बार भी उन्होंने अपने माध्यम से संज्ञान नहीं लिया। इसलिए क्रमबद्ध निवेदन है कि स्वयं आए। ज्ञापन आता है आपका नया ज्ञापन तो है ना, सारा कोई ना कोई ड्यूटी में रहता है ज्ञापन ले सर ठीक है हो जाए तक ज्ञापन हमने नहीं देखा है कि नहीं डीएम साहब आगे ज्ञापन वो दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं सर। हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे ज्ञापन एक तो बात करने के लिए जनसुनवाई में साहब बैठे रहते हैं, कभी दो आदमी जाके बात करते हैं समूह लेके आप आएंगे सूचना दिया गया सब दो आदमी सही बात है जाए सब ये बुझिए नहीं मैम, हम लोग शांतिपूर्ण हल्ला कर नहीं रहे हैं। कोई भी दो अपना ज्ञापन के साथ जिलाधिकारी ऑफिस में चलो, बाकी सबसे बोलो साइड लो और शांति से बैठो, हल्ला गुल्ला नहीं होगा। ठीक, कोई भी 2 दिन जिसमें भी चलना है और कोई बवाल नहीं अंदर करेगा। बात सुनो और अपना ज्ञापन लाओ। और हम आपकी बात रखे थे, आज भी रखे थे। बाकी सबसे बोलो साइड होकर बैठ जाए और कोई शांति तरीके से काम कर। अभी तक ऐसा कोई बात सुनो, कौन चल रहा है, जल्दी चलो। चलो और ज्ञापन किसका है? सब छाया चले जाइए साइड हो जाओ घूमना ये सब बोल जाए आप लोग थोड़ा सा ये पुतला इसलिए फूका है साहब कि हमारा जो कंपनियों में फंसा हुआ पैसा है वो वापस नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने वापस नहीं दे रही, गवर्नमेंट ने ही कंपनियों को लाइसेंस दिया और गवर्नमेंट ने ही कंपनी बंद करी है। तो उसके संदर्भ में ये पुतला चला है कि हमारा पैसा वो कानून बनाया संसद पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वर्ष 2019 उसके तहत उसको धरातल पर लागू करके और हर निवेशक का पैसा वापस दिया जाए, इस संदर्भ में ये पुतला जलाया है हमने पूरे भारतवर्ष में। राजीव गांधी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं किसी के बाप का जिंदाबाद जिंदाबाद सत्ता छोड़ो या सत्ता छोड़ो छठ लीजिए या बोतल में है अरे छठ लीजिए या बोतल में अरे छठ लीजिए या बोतल अरे ओ भाई जी या बोतल में थोड़ा और एक घी है या अंडी ना फूटी हो मोदी जी की फूटी है कि बदल लाने की फूटी बदल लाने फूटिया केंद्र सरकार का घी राज्य सरकार अपन अंडी ना फूट रही पाका माता दिखे मोदी पाको अंडी फूटे हो नहीं देवे हो या देते तो अंडी के ठोका मार साहब
बड़े दिन ठोकी नहीं नीचे ना को नीचे ना दो ना को नीचे सोहन जी या बोतल बोतल हाँ बोतल ने मुझे हड़का बोतल ने तो बड़े हड़का ही दो अरे धीरे धीरे बोल ये पटाखा पटाखा ओ सा ये पटाखा 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 अरे पटाखा बिड़ा पटाखा पटाखा बिड़ा ये पास में है तो हाँ ये गरीबों का पैसा गरीबों का पैसा हम हमारा हक मांगते नहीं किसी के भीख मांगते हम हमारा हक मांगते भीख मांगते में नाम कहते हैं